Hello, welcome to Unfiltered CSE. In this video, we will continue the Ancient History PYQ series of BPSC. पार्ट 1 में हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्ली एंड लेटर वैदिक एज। इस वीडियो में मैं आपको जैनिज्म, बुद्धिज्म, इमरजेंस ऑफ महाजनपदास एंड फॉरेन इन्वेजन्स, ग्रीक एंड मैसेडोनियन इन्वेजन्स में जो भी बीपीएससी में अभी तक टिल 70th बीपीएससी में जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं वो कवर करा दूंगा। उसके साथ साथ उसकी बैकग्राउंड स्टोरी बताऊंगा और लिंकेजेस करना बताऊंगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो आपके पास स्टोरी में बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए टाइम का वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। इससे आपका ये चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, देन आफ्टर आपका इमरजेंस ऑफ महाजनपदास एंड आपका फॉरेन इन्वेजन्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड महात्मा बुद्धा महापरिनिर्वाणा टेक प्लेस। महापरिनिर्वाणा जो महात्मा बुद्धा ने लिया था किस जगह पे लिया था, किस स्थान पे लिया था, ये क्वेश्चन देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। 47th बीपीएससी में आया है, 53rd to 55th बीपीएससी में आया है, तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका आंसर बताइए। आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, देन आफ्टर आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा कुशीनगर। तो इसके रिलेटेड महापरिनिर्वाण का मतलब होता है इनलाइटमेंट। तो महात्मा बुद्ध जब अपने घर को त्याग के जब निकले थे तो उनके बाद उन्होंने तपस्या की, उसके बाद उनको इनलाइटमेंट किस जगह पे मिला, वो जगह का नाम था कुशीनगर। तो महापरिनिर्वाणा का मतलब होता है इनलाइटमेंट, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हु हैड अटेंड इनलाइटमेंट इन बोध गया, मतलब बोध गया में किसको इनलाइटमेंट मिली है। तो इसका आंसर है हमारा गौतम बुद्धा। सेम क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, मतलब मैं आपको ना ये दिखा रहा हूं कितना रिपीटेशन हो रहा है इस चैप्टर में, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाले में। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको सारे क्वेश्चन देखिए, 53rd to 55th बीपीएससी, 47th बीपीएससी, यूपी पीसीएससी में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एट विच प्लेस महात्मा बुद्धा गिव हिज फर्स्ट धम्मचक्र प्रवर्तनम। किस स्थान पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धम्मचक्र प्रवर्तन, धम्मचक्र प्रवर्तनम का मतलब होता है पहला स्पीच दिया था, टीचिंग स्पीच दिया था अपने सरमन्स मतलब अपने स्टूडेंट्स को। तो आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा सारनाथ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन पढ़ाने से पहले ना मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। तो चलिए पहले ये क्वेश्चन का आप लोग जवाब दो, उसके बाद ही मैं आपको ये पूरा क्लियर करता हूं। Who was the president of first Buddhist Council? वीडियो पॉज कीजिएगा, उसके बाद आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा महाकश्यपा। हम लोग जानते हैं बुद्धिज्म में 4 काउंसिल्स हुई हैं, ठीक है। जो 4 काउंसिल्स हुई हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको बताता हूं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर उसके बाद आप इसे अपने नोट में भी नोट डाउन कर सकते हो, पेन डाउन कर सकते हो। बुद्धिज्म में 4 काउंसिल्स हुई है, फर्स्ट काउंसिल, सेकंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल एंड फोर्थ काउंसिल। जो भी बीपीएससी और स्टेट पीसीएस एंड यूपीएससी यूपी पीसीएस में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो काउंसिल और किस प्लेस पे हुई है और उसको किसके द्वारा प्रिसाइड किया गया है और अंडर किस किंग के हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको नेक्स्ट 4 to 5 क्वेश्चन बताऊंगा ना, वो इसी से आएगा, इसी बॉक्स से आएगा। तो चलिए इसको याद कैसे किया जाए। जो हमारा पहला काउंसिल है, पहला काउंसिल बस याद रखिएगा 483 बीसी में हुआ है। कब हुआ है? 483 बीसी में हमारा पहला काउंसिल हुआ था। कहां हुआ है? वो राजगीर में हुआ है, सप्तकामी केव्स में। किसके लीडरशिप में हुआ है? महाकश्यपा, मतलब किसके प्रेसिडेंसी में हुआ है। और किंग कौन थे? अजातशत्रु, ठीक है। तो पहला जैसे राम राम रटते हो ना आप लोग, तो पहला राम से याद कर लो कि राजगीर में हुआ था, तो कोड क्या रखोगे? फर्स्ट काउंसिल का राम। राजगीर में हुआ था, अजातशत्रु किंग थे, और उसके बाद प्रेसिडेंट्स कौन थे? महाकश्यपा। और इसका ईयर याद रखना 483 बीसी, क्योंकि इससे आपको सेकंड याद करने में आसानी होगा। फिर सेकंड काउंसिल का हुआ था, वो हुआ था 100 साल बाद, बीसी चल रहा है तो 383 बीसी होगा। और इसका कैसे याद रखोगे? वैशाली
कहाँ पे हुआ था? जो सेकंड काउंसिल हुआ था वो हुआ था वैशाली में। और किसके अंडर हुआ था? कालाशोका रूलर। कालाशोका रूलर हमने पढ़ा था जब नंदा डायनेस्टी हम लोग पढ़े थे, हरियंक डायनेस्टी, शिशुनागा और नंदा में। तो हरियंक में हमने पढ़ा था ना, कालाशोका रूलर थे, लास्ट रूलर। तो सेकंड काउंसिल कहाँ हुई है बुद्धिस्ट की? वो हुई है वैशाली में। किसके अंडर हुई है? कालाशोका। और किसके प्रेसिडेंसी में हुई थी? सवाकामी। तो कालाशोका और सवाकामी, देखो कामी और कालाशोका। तो वैशाली, वीएसके से याद रख लेना इसको, वीएसके, वैशाली, सवाकामी एंड कालाशोका। फिर जो हमारा थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पाटलिपुत्रा में हुआ है। और पाटलिपुत्रा जो था इंपॉर्टेंट सेंटर था, मगधा की बाद में कैपिटल भी बना है। और पाटलिपुत्रा जहां भी नाम आएगा वहां पे मौर्यन एम्पायर अशोका का जो थर्ड काउंसिल है वो किस किंग के अंडर हुआ है? वो अशोका के अंडर हुआ है। और प्रेसिडेंट कौन थे? मोगालीपुट्टा टिशा, ठीक है। और जो फोर्थ जो लास्ट हमारी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है वो 1st सेंचुरी एडी में हुई है। और ये कश्मीर में। कश्मीर आपको याद रखना होगा क्योंकि जो हम लोग जब भी बिहार की बात करते हैं तो हम लोग बस यहाँ पे नॉर्थ वाले रीजन पे ध्यान देते हैं। और कश्मीर हमारा टोटल, ये जो हमारा इंडिया का मैप है यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो फोर्थ काउंसिल याद रखिएगा, कश्मीर में हुआ था। किंग कौन थे? कनिष्क किंग थे। और प्रेसिडेंसी किसकी थी? वासुमित्रा की। तो आपको 4 बुद्धिस्ट काउंसिल कैसे याद रखने हैं? जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल 483, देन आफ्टर 383, देन आफ्टर 250, देन आफ्टर 1st सेंचुरी। पहले वाले को राम से याद कर लो, राजगीर, अजातशत्रु एंड महाकश्यप। दूसरे वाले को वीएसके से, वैशाली, सवाकामी एंड कालाशोका। थर्ड काउंसिल का प्लेस याद रखना, बिकॉज पाटलिपुत्रा याद रखोगे तो आपको अशोका याद रहेगा और उससे मोगलापिट्टा टिस्सा याद कर लेना। एंड फोर्थ वाला इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो कश्मीर में है। कश्मीर में कनिष्क, के से याद करना, K2 से, K2B, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या था कि पहला बुद्धिस्ट काउंसिल, तो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हमने क्या देखा था? राम से याद करो। पहला बुद्धिस्ट काउंसिल तो महाकश्यपा। आफ्टर महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पे हुआ है? तो अभी हमने पढ़ा राम, राजगीर में हुआ है। ये बीपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है। महाबोधि टेम्पल हैज बीन बिल्ट एट बोध गया, कहां पे हुआ है? महाबोधि बोध गया में। अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में ऑप्शन देखो, गौतम बुद्धा जहां पे बॉर्न हुए थे, जन्म हुआ था, जहां पे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जहां पे उन्होंने पहली बार स्पीच डिलीवर किया, जहां पे उनकी मृत्यु हुई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में है, वहां पे क्या हुआ था? उन्होंने इनलाइटमेंट हासिल किया था, ज्ञान की प्राप्ति की थी। जो बोधि वृक्ष है बोध गया में, वो किस जनरेशन ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है? ये थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया था बीपीएससी में। इसका आंसर होगा 5th, ठीक है। हाँ, कभी कभी होगा कि आप किसी क्वेश्चन के बारे में नहीं जानते हो तो उसमें लॉजिकल गेसिंग नहीं, अगर आपको उससे रिलेटेड स्टोरी पता है तभी आप गेस कीजिएगा ऐसे, क्योंकि इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन में ना प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रॉन्ग ज्यादा हो जाता है। अगर आपको हल्का भी पता है कि इससे रिलेटेड बैकग्राउंड स्टोरी, जैसे अब अगर रिपीट करता है तो आप 5th लगा देना, ठीक है। इसमें क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटका जो टेक्स्ट है वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है, ठीक है। और सेम क्वेश्चन आया है आपको बीपीएससी में भी, ये राजस्थान का पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये हमारा बीपीएससी में भी सेम क्वेश्चन आया। तो जो त्रिपिटकाज है वो किससे रिलेटेड है? जैन, हिंदूज, पारसीज, बुद्धिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्धिस्ट, ठीक है। तो त्रिपिटकाज क्या है? त्रिपिटकाज 3 होली बुक है जिसको हम लोग 3 पार्ट में बांटते हैं। क्या क्या नाम है? सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। सुत्त पीटक में क्या है? सुत्त मतलब सरमन्स एंड टीचिंग्स, सुत्त मतलब जिसमें आपको सरमन्स और टीचिंग्स के बारे में बताया है। विनय मतलब क्या है? विनय नियम, आपने सुना होगा विनय नियम, जिसमें हमें रूल्स के बारे में पता हो। अभिधम पीटक जिसमें हम लोग, अभिधम मतलब फिलॉसफी ऑफ बुद्धिज्म। तो 3 तरह का पीटकाज था, सुत्त पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। विनय मतलब नियम, तो रूल हो गया। सुत्त मतलब जो टीचिंग्स एंड सरमन्स, और अभिधम मतलब फिलॉसफी। ये तीनों टर्म आप लोग याद कर लेना क्योंकि इससे भी बीपीएससी में और स्टेट पीसीएस में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वेयर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा लोकेटेड इन बिहार? मतलब इसमें पूछ रहा है कि विश्व शांति स्तूपा बिहार में किस प्लेस पे लोकेटेड है? वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना। ये 2 बार बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका आंसर होगा राजगीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध वाज एलिवेटेड टू
द पोजिशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अशोका, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और हर्षा। मतलब गौतम बुद्ध को भगवान का पोजीशन किसके राजकाल में मिला था? तो वो हो जाएगा हमारा आंसर अशोका, कनिष्क। ठीक है, ये देखो, ये भी क्वेश्चन 2 बार आ चुका है बीपीएससी प्री में। देख रहे हो आप लोग, ये देखिए बीपीएससी में बुद्धिज्म चैप्टर से 10 क्वेश्चन आए। रिपीटिशन देखो, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया, ये क्वेश्चन रिपीट किया है, ये क्वेश्चन देख लो कितनी बार रिपीट किया है। तो इस चैप्टर में रिपीटिशन होते हैं। तो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन जो अभी तक आ चुके हैं उसके बारे में बताया और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे दी। ये जो मैंने आपको टेबल बताया है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जैनिज्म का। जो नव नालंदा महावीर है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? ठीक है, ह्यूनसैंग मेमोरियल के लिए, बर्थ प्लेस ऑफ महावीर के लिए, या पाली रिसर्च सेंटर के लिए, या म्यूजियम के लिए। तो ये है हमारे पाली रिसर्च सेंटर के लिए। ये 2 बार आ चुका है। नालंदा महावीर एक मॉडर्न पाली एंड बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर है और ये 1951 में एस्टेब्लिश किया गया है। तो ये 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया। रिपीटिशन देखो, मैंने जो रिपीट किए क्वेश्चंस और जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो अभी तक आ चुके हैं उस सारे को कैप्चर कर लिया है। तो आपका काम है बस इस वीडियो में बने रहना और इस वीडियो में जितना पढ़ाया गया कंटेंट है उसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री का। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? पाटलिपुत्र, वैशाली, मगधा या कुंडग्राम? तो कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। ठीक है, महावीर जैन ने अपनी आखिरी सांस कहाँ ली थी? महावीर जैन हैज ब्रेथ हिज लास्ट एट राजगीर, सांची, पावापुरी या समस्तीपुर? तो पावापुरी होगा इसका आंसर। ठीक है, त्रिरत्ना और 3 ज्वेलर्स, राइट नॉलेज, राइट एक्शन एंड राइट फेथ। इसको कैसे याद करोगे आप लोग? त्रिरत्ना मतलब कैफ, कैफ मतलब नॉलेज, एक्शन एंड फेथ। मतलब आपके पास सही नॉलेज होना चाहिए, आपके पास सही एक्शन होना चाहिए, आपके कर्तव्य सही होने चाहिए और आपका विश्वास सही होना चाहिए। तो ये किससे रिलेटेड है? ये हमारा जैनिज्म से रिलेटेड है। ठीक है, किस रूलर है? विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ इट्स एम्पायर? पहली बार, ये 42nd बीपीएससी में आ चुका है। पाटलिपुत्रा को सबसे पहली बार कैपिटल किसने बनाया? तो इस रूलर का नाम था, देखो, अशोका था या चंद्रगुप्ता था या कनिष्का? इसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी चाणक्य के साथ मिलके। हमने नंद डायनेस्टी में, नंदा में क्या हुआ था, धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती की थी, जिसके बाद चाणक्य ने संकल्प लिया था और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की थी और उन्होंने ही पहली बार पाटलिपुत्रा को अपना कैपिटल बनाया था। ठीक है, जो फर्स्ट डिसिपल था लॉर्ड महावीर का वो कौन था? इसका आंसर होगा जमाली। जमाली वाज द फर्स्ट डिसिपल जिनको उन्होंने अपनी ज्ञान दिया था। ठीक है, तो देखो इसमें 6 क्वेश्चंस आए हैं। 6 क्वेश्चंस रिपीट कितने बार हुआ है? देखो ये भी क्वेश्चंस 1 2 3 4 5 बार ये क्वेश्चंस रिपीट हुआ है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? कुंडग्राम। कुंडग्राम याद रखना आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 5 बार आया है, ये क्वेश्चन 2 बार आया है। नव नालंदा महावीर क्या है? पाली रिसर्च सेंटर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर था हमारा इमरजेंस ऑफ महाजनपदास। इन एंशियंट टाइम जो एरिया साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज, जो एरिया साउथ ऑफ गंगा हुआ करता था उसको हम लोग क्या करते हैं? एंशियंट टाइम में जो एरिया साउथ ऑफ गंगा होता था उसको हम लोग मगध बोलते थे। मगध का आप जैसे आप इंडिया का मैप देखोगे तो उसमें जो हमारा बिहार वाला एरिया है ना, उसमें ऐसे करके गंगा फ्लो कर रही है। तो इसके जो साउथ वाला एरिया है उसको हम लोग मगध बोलते थे, मगध। ठीक है, मगधन डायनेस्टी का स्थापना यहीं पे हुआ था। और मगध डायनेस्टी को क्यों फ्लरिश की थी इमरजेंस ऑफ महाजनपदास में हमने, तो उसकी बेसिक रीजंस क्या थे कि वहाँ पे बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आयरन ओर्स नियर बाय वाले एरिया में, वहाँ पे जो मगध वाला एरिया था वो क्या था, इस तरह से नेचुरली भी प्रोटेक्टेड था 5 तरह से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 42nd बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। इन विच सेंचुरी पहला मगधन एम्पायर का राइज हुआ? पहला मगधन एम्पायर का राइज हम कब हुआ? 6th सेंचुरी बीसी में हुआ था। जैसे ही लेटेड वैदिक पीरियड का ट्रांजिशन होना स्टार्ट हुआ था, जिसमें कि इमरजेंस ऑफ ब्राह्मणिकल डोमिनेंस बढ़ता गया, तो उस टाइम 2 चीज़ें हुई थी साथ में।
आफ्टर लेटर वैदिक एज 600 BC के आसपास। एक तो इमरजेंस ऑफ न्यू रिलीजन इन द फॉर्म ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड आजीविकिज्म, और दूसरा हो रहा था इमरजेंस ऑफ महाजनपदास। क्योंकि जो लेटर वैदिक एज में क्या कॉन्सेप्ट था कि टेरिटरी को इंक्रीज करना, जनपदास से महाजनपदास बनाना। तो अब जो महाजनपदास थे वो अपने नियर बाय वाले एरियाज को कैप्चर करना चाहते थे। उसके बाद एक मगध डायनेस्टी इमर्ज हुआ था, जिसमें हरियंग डायनेस्टी, शिशुनग एंड नंद के बारे में हमने पढ़ा है। क्वेश्चन है, विच सिटी सर्व एज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट किंगडम ऑफ मगध ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजगीर। विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंद डायनेस्टी। मगध नंद डायनेस्टी के बाद कौन आया था? विष्णुगुप्त के चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य डायनेस्टी की स्थापना की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उन्होंने ही पहली बार कैपिटल पाटलिपुत्र रखा था। ठीक है। हु वॉज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिंबिसार। तो इसका आंसर बताओ आप लोग। शिलाभद्रा, विजय सेना, जीवका, मनु। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, और ये देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है, बिंबिसार किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं मैं आपको यहीं बता देता हूँ। हरियंग डायनेस्टी। हरियंग डायनेस्टी को पितृहिंसा डायनेस्टी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या था ना, लोग अपने ही फादर को मार के किंग बनते थे। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर जीवका। क्योंकि जो बिंबिसार थे ना, वो दो पॉलिसी में बिलीव करते थे, एक मैट्रिमोनियल पॉलिसी और एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी। डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तहत वो क्या करते थे, जो अपने जो कलीग्स थे या जो रिलेशन जिनके साथ अच्छा करना था, तो उनके यहाँ अपने फिजिशियन को भेज दिए थे, जीवका। तो ये हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, इमरजेंस ऑफ महाजनपदा। फिर उसके बाद इन्वेजन। इन्वेजन से अभी तक बस एक ही क्वेश्चन आया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ मगध वॉज द कॉन्टेम्पररी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, ये होगा धनानंद। ठीक है, तो आपको अभी जो इस वीडियो में मैंने आपको जो लगभग 25 क्वेश्चंस कराए, जो रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस को अगर कैलकुलेट कर लें, तो इस वीडियो का आपको कैसे यूटिलाइज करना है बेटर, आप क्या करो, इस वीडियो को अच्छे से पूरी कंप्लीट देखो, और जो मैं स्टोरी लिंकेज बता रहा हूं उस पर ध्यान देना। और इस वीडियो को ना, ये पार्ट 2 है, एग्जाम के एक वीक पहले इसको रिवीजन कर लेना। 20 मिनट का वीडियो है, तो आप 2x पे 1.5x पे भी देख सकते हो। तो इससे आपको जो अभी तक बीपीएससी में क्वेश्चंस आ चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, वो सारे कवर हो जाएंगे। अब बस इसका एक थर्ड पार्ट आएगा, जिसमें जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं हमारे, मौर्यन डायनेस्टी, देन आफ्टर गुप्ता डायनेस्टी और पोस्ट मौर्यास, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में पुट कीजिएगा कि आप लोगों को किस टॉपिक पे फर्दर वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। Please subscribe our channel.